भारत के अलग अलग राज्यों की अर्थव्यवस्था में झांकें तो कोई कपड़ा बुनता दिखेगा, कोई स्टील ढालता, कोई चाय उगाता तो कोई आईटी के जादू बिखेरता। यही भारतीय अर्थव्यवस्था की असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा और स्वागत है आप सभी का गौतम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान कैसा रहा। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन, फिर क्षेत्रीय योगदान देखेंगे। और क्षेत्रीय योगदान जिस तरह से कृषि क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान देखे थे कि उत्तर भारत में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान था, दक्षिण भारत में क्या था, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में, तो उसी तरह से इसका भी हम लोग उद्योग क्षेत्र का भी देखेंगे कि पश्चिमी भारत का क्या योगदान रहा, उत्तर भारत का, पूर्वी भारत का, दक्षिण भारत का और पूर्वोत्तर भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान रहा। फिर छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देखेंगे और अभी हम नवीनतम आंकड़े देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका के संदर्भ में कौन कौन से नवीनतम आंकड़े हैं। और नवीनतम आंकड़ों में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को प्रेफरेंस लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 भारत का। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ PYQs कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या वो क्वेश्चन हमारे आज के लेक्चर में कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक छोटा सा परिचय देंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की विविधता और तीव्रता पर निर्भर करता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, अच्छा देखिए, हम लोग जब इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में कुछ आंकड़े भी लिखेंगे। आंकड़ों से आपके आंसर ऑथेंटिक हो जाते हैं। ये पता चलता है कॉपी चेक करने वाले को कि आपके द्वारा जो लिखा गया है पॉइंट्स, तो उसमें आंकड़े भी हैं, मतलब आप अपडेटेड वर्जन लिख रहे हैं, अपडेटेड चीज़ें लिख रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, हाल के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण भारत के राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, 30%। ठीक है, भारत के जीडीपी में दक्षिण भारत के राज्यों का कितना योगदान है, तो 30%। वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कारखानों का कितना प्रतिशत है, भारत में कुल कारखानों का इन तीन राज्यों में कितने परसेंट है, तो 37.4%। और संचालित कारखानों का 37% स्थित हैं, जो भारत के कुल स्थायी पूंजी निवेश का 25.6% है। तो देखिए, ये हम आंकड़ों सहित इंट्रोडक्शन दे दिए। लास्ट में एक और इंट्रोडक्शन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान असमान है। अब एक समान तो है नहीं, पूरे भारत में क्या उद्योगों का एक समान वितरण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ राज्य विकसित हैं, विकसित अवस्था में है, और कुछ राज्य अभी भी उद्योगों के मामले में अल्प विकसित हैं। ठीक है, जो वो किन बातों पर निर्भर करते हैं, तो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की औद्योगिक नीतियां, संसाधनों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे और सरकार की पहलों पर निर्भर करता है कि किस राज्य में कितना विकास हुआ है उद्योगों का। तो एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देके ये बताइए कि अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो या तो आप चाहें तो ये 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, 1-2 आपको फैक्ट डालने पड़ेंगे, आंकड़े डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो या तो आप देखिए ये वाला पॉइंट डाल सकते हैं। तो ये वाला जो इंट्रोडक्शन है, तो ये आप जब 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे, क्योंकि 7 नंबर के क्वेश्चन में 4 लाइन इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो मेन बॉडी कब लिखेंगे। ठीक है, और फिर कंक्लूजन कब लिखेंगे, इतना स्कोप तो है नहीं 7 नंबर में, 60 वर्ड में लिखना रहता है। तो आप ये 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसा क्षेत्रीय योगदान किस तरह से है, किन किन कारणों से इस तरह की असमानता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अब देखिए हम लोग देखेंगे एरिया वाइज, ठीक है, क्षेत्र वाइज देखेंगे पश्चिमी भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के मामले में क्या योगदान रहा। तो देखिए पश्चिमी भारत में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। जैसा कि हम कृषि क्षेत्र में देखे थे कि पहले राज्यों के बारे में देखे, अब वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कृषि में कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं,
क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनका योगदान है। ये 3-4 पॉइंट के आधार पर हम लोग देखे थे कृषि क्षेत्र का। उद्योगों में भी देखेंगे कि जैसे कौन कौन से राज्य हैं जो पश्चिमी भारत में आते हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए कि महाराष्ट्र में उद्योगों की क्या स्थिति है, ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो लिखेंगे। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा और औद्योगिक राज्य जिसमें मुंबई पुणे औद्योगिक कॉरिडोर, ऑटोमोबाइल, आईटी, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा उद्योग प्रमुख हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में देखिए ये भी बता दिए कि कौन से औद्योगिक गलियारे हैं। औद्योगिक गलियारे जब बनाए जाते हैं तो जहां से शुरू होता है और जहां तक औद्योगिक गलियारा जाता है वहां तक का पूरा एरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अब हमारे देश में बहुत सारे औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कौन से महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे हैं। ये आगे चल के तीसरे और चौथी यूनिट में आपको काम आएंगे, मध्य प्रदेश की जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। फिर देखिए गुजरात में कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग हैं। पेट्रोकेमिकल, डायमंड पॉलिशिंग के लिए कौन सा शहर बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल उद्योगों में अग्रणी हैं। फिर राजस्थान देखिए कि राजस्थान में देखिए खनन, सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उद्योग ये बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में है, ठीक है। खनन के मामले में देखिए तांबा है, ठीक है, सीसा, चांदी, इनका खनन बहुत ज़्यादा होता है। सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा विकसित है राजस्थान में। देखिए आपको पता हो कि राजस्थान की मार्बल पूरे भारत में जाते हैं। अब देखिए पश्चिमी भारत के बाद हम लोग देखेंगे उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य हैं, देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी आती है। अब देखिए दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से उद्योग हैं। आईटी, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का हब है। आपको पता हो कि गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद ये सब एनसीआर में आते हैं। एनसीआर में जितने भी क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ई कॉमर्स देखिए बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में वहाँ। पंजाब और हरियाणा देखिए तो पंजाब और हरियाणा कृषि क्षेत्र में उन्नत अवस्था में है। अब जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट भी डेवलप्ड होंगे। तो कृषि आधारित उद्योग हैं वहाँ पर। ट्रैक्टर और मशीनरी उत्पादन ज़्यादा होते हैं। एग्रीकल्चर में जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनकी शुरुआत पंजाब हरियाणा से होती है। देखिए थ्रेसर से लेके ट्रैक्टर से लेके जितनी भी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलती हैं तो उनकी शुरुआत ही पंजाब हरियाणा से होती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए चमड़ा, कांच, चीनी उद्योग, हथकरघा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये सब प्रमुख अवस्था में है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ये आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे। देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, हाइड्रो पावर इंडस्ट्री का उभरता हुआ केंद्र है। आपको पता है कि उत्तराखंड पहाड़ों पे बसा हुआ राज्य है, ठीक है। अब पहाड़ी झरने, पहाड़ी नदियाँ जब नीचे की ओर गिरती हैं तो उसमें क्या टरबाइन लगा के हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से कैसे है, इमर्जिंग स्टेट है ना। चलिए अगला क्षेत्र हम लोग देखते हैं कि पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में देखिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की। तो पश्चिम बंगाल में देखिए कोलकाता प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, ठीक है, और यहाँ पर चाय, जूट और इंजीनियरिंग उद्योग बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको पता हो कि पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन का केंद्र है, ठीक है। देखते हैं बिहार। बिहार में आपको पता हो कि औद्योगिकरण की बहुत सीमित अवस्था पाई जाती है, ठीक है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योग उभर रहे हैं। आपको पता हो कि बिहार में पूर्णिया जिला है, उस तरफ मक्के का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पूरे बिहार में चावल की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योग वहाँ पर विकसित हो रहे हैं, ठीक है। झारखंड की बात करें तो झारखंड को आपको पता हो कि खनिज संसाधनों की प्रचुरता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर लौह इस्पात, कोयला और बिजली उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और इसका देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। आपको पता हो कि उद्योगों का योगदान हमारे यहाँ बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उड़ीसा की बात करें
तो उड़ीसा में देखिए स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, ठीक है, खनन और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चलिए अगला हम देखते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं कि दक्षिण भारत में देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, इन राज्यों का क्या योगदान है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, उद्योग के क्षेत्र में। तो आपको पता होगा कर्नाटक, जितने भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में है। देखिए कर्नाटक सिलिकॉन वैली, बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर बिल्कुल आईटी हब है, एरोस्पेस और स्टार्टअप संस्कृति का केंद्र है। देखिए हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो देखिए तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो फार्मास्यूटिकल, आईटी, बायोटेक और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक। केरल की बात करें तो देखिए केरल टूरिज्म में भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मसाले, रबर और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का केंद्र बना हुआ है। तो ओवरऑल देखें कि अगर आप इनको इस तरह से लिखना है तो लिखिए, लेकिन साथ में आप अगर इकोनॉमी में एक मैपिंग के थ्रू अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। इंडिया का मैप बना दिए हर एक पॉइंट में, दक्षिण भारत में देखिए छोटा सा इंडिया का मैप बना दिए, ठीक है। यहाँ पर आप बता दिए कि कौन कौन से इंडस्ट्री हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ठीक है, औद्योगिक केंद्र हैं, औद्योगिक गलियारे हैं कौन महत्वपूर्ण, तो उनको लिखिए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य इसमें शामिल है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर सीमित औद्योगिकरण हुआ है, इसी वजह से देखिए कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को विकसित करने के लिए वहाँ पर औद्योगिकरण के अभियान चलाए जा रहे हैं, औद्योगिकरण विकसित कर रहे हैं। इस बार के बजट में भी आपको पता हो कि असम में यूरिया कारखाने की स्थापना की बात की गई है। जो यूरिया कारखाना पहले था उसको फिर से चालू करने की योजना बनाई गई है, ठीक है। लेकिन चाय उत्पादन असम में, पेट्रोकेमिकल, हैंडीक्राफ्ट और पर्यटन उद्योग में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आपको पता हो कि पूर्वोत्तर भारत में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये सारी गतिविधियाँ अभी कम हो रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान असमान है, ठीक है, समान तो है नहीं। देखिए सभी क्षेत्रों में पश्चिमी भारत में अलग अलग स्थिति है, पूर्वोत्तर भारत में अलग स्थिति है, उत्तरी भारत में अलग स्थिति है और दक्षिणी भारत की अलग स्थिति है। आपको अगर पता हो कि पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनका योगदान सबसे ज़्यादा है पूरे देश की अर्थव्यवस्था में, उद्योगों में, ठीक, आसमान, जिसमें पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत औद्योगिक रूप से अधिक विकसित है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। सरकार द्वारा औद्योगिक नीतियों, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से देश में सभी क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ये बताइए हमारे देश में औद्योगिक विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ सरकार की और नीतियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। सरकार के द्वारा कौन सी पॉलिसीज़ लाई गई हैं, ठीक है, एमएसएमई पॉलिसी लाई गई है। एमएसएमई की देखिए अभी हाल ही में डेफिनेशन चेंज किया गया है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्राइटेरिया बढ़ाया गया है और मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी क्राइटेरिया बढ़ाया गया है। तो ये पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ हम नवीनतम आंकड़ों की बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें निर्माण गतिविधि, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस डाटा का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे निष्कर्ष में लिख दीजिए या फिर आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र का देखिए सकल मूल्य वर्धन, जीवीए में योगदान 2014 में
50.6% से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है, 55.3% हो गया है। यह क्षेत्र लगभग 30% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ नवीनतम आंकड़े हैं। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र को कमजोर वैश्विक मांग के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको पता हो कि हमारे देश में मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम लाए गए ताकि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन फिर भी ठीक है, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था भारत को, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाया, ये एक सोचनीय विषय है। ठीक है, तो ये कुछ नवीनतम आंकड़ों को हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, PYQ की बात करते हैं। ठीक है, कि भारतीय जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र के का कितना योगदान है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान को स्पष्ट करें। ठीक है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 60 वर्ड में आप लोग लिख लेंगे कि उद्योगों का क्या योगदान है। ठीक है, क्षेत्रीय योगदान आप लोग लिख सकते हैं कि क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं एवं उनका समाधान क्या है, ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।